हेलो नमस्कार साथियों, क्या आप भी बिहार भूमि सर्वे को सीरियस नहीं ले रहे हैं? कहने का मतलब कि आप लोग जो है उतना ध्यान नहीं दे रहे सर्वे को जितना देना चाहिए। यानी आप लोग अभी तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं, तो आप लोग को क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है यदि डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं, तो क्या वो जमीन घोषित सरकारी होगा कि नहीं होगा, सारा जानकारी आज के सेशन में देने वाला हूँ। साथ में ये भी बतलाऊंगा कि आप लोग का जो डेट निर्धारित किया गया है, जो 1 महीना का समय विस्तार किया गया है, वो जो है रियल है कि जो है फेक है, क्या उसके बाद भी डेट बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, तमाम प्रकार की जानकारी आज के सेशन में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। आई होप कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जरूर रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं इस सेशन में ये भी बतलाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आप लोग को रिक्वायरमेंट है, यानी सर्वे कराना है तो ये सभी डॉक्यूमेंट को देना जरूरी है। और ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग कैसे प्राप्त करिएगा, क्या इसके जगह पर दूसरा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं कि नहीं, तमाम प्रकार की जानकारी हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो इस सेशन को मिस नहीं करिएगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा, यानी बहुत जो है आराम से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो है इस बात को मेरा फॉलो करते चलिएगा। देखिएगा ये पेपर तो मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ और आप लोग को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, और आप लोग को जो है सभी लोग को पता भी चला गया होगा कि 31 दिसंबर तक जो है लास्ट डेट इसका रखा गया है। बट जो हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए कैंडिडेट है उनको पता होगा कि 3 महीने के लिए विस्तार किया गया है। वो जो है 3 महीने वाला जो न्यूज है, वो न्यूज जो है पूरा जो है आधिकारिक न्यूज नहीं है, बट ये 31 दिसंबर वाला आधिकारिक न्यूज है। यानी जो है ये आधिकारिक के बात पर ही ये न्यूज को छपा गया था, पब्लिश किया गया था। देखिएगा जमीन के दस्तावेज जो है 31 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर आप लोग 31 दिसंबर तक ही अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है उस साइट पर अपलोड नहीं करेंगे तो जो है चांस जो है 90% है कि वहाँ पर वो साइट को जो है बंद कर दिया जाएगा, यानी अपलोड अब नहीं होगा। वो ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जो सर्वे का जो साइट है उसको 31 दिसंबर के बाद में बंद करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए कह रहा है पटना हिंदुस्तान ब्यूरो का ये न्यूज है, यहाँ पर छपा गया पूरा जो है आप लोग को पूरा डिटेल में छपा गया है। मैं फिर से एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा आप लोग को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। जो लिखा गया है, अपर मुख्य सचिव ने दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन कार्य तेजी करने को कहा और निदेशालय के स्तर पर पोर्टल का संचालन सही से कराने का निर्देश भी दिया गया है। ये 2 पॉइंट जो है लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर और पॉइंट लिखा गया है, बट इस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। देखिए जो मेरे पास जानकारी है उसको मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए यदि जमीन सर्वे नहीं कराते हैं तो अब आप लोग को घाटा क्या है और फायदा क्या है। तो फायदा देखिए, फायदा आप लोग को 1% भी नहीं है। फायदा उन्हीं लोग का है जो दूसरे के जमीन को कब्जे आए हुए हैं, यानी सर्वे नहीं होता है बिहार में, जो भूमि का सर्वे चल रहा है ये सर्वे फॉलोअप होता है तो उन्हीं लोग का फायदा होगा जो जमीन माफिया है। तो उन लोग के लिए तो अच्छी बात हो जाएगा जब जमीन सर्वे नहीं होगा। बट ये जमीन सर्वे तो हो के ही रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री है, तो ये जो कहते हैं वो करते हैं, भले थोड़ा सा लेट से करते हैं बट करते तो जरूर है। तो ये जो है सर्वे तो होकर ही रहेगा, आप लोग यकीन करिए या ना करिए, हो सकता है कि इसमें टाइम लगे बट ये होगा जरूर। तो आप लोग को क्या करना है, सर्वे जरूर कराना है। जो लोग सर्वे का फायदा उठाना चाहते हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं होगा, यानी जो भू माफिया है उनको तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट उनका जो है वो भी करा रहे होंगे, यानी जो उनका रियल जमीन है उसका भी सर्वे वो करा लिए हैं, फॉर्म को भर लिए हैं। जो उनके कागज वाला जमीन है वो उसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो उनको और उनके बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग अपना बात को लेकर चलेंगे। जिनका जो है विवादित जमीन है वो कैसे सर्वे कराएंगे मैं आप लोग को अभी अभी बता रहा हूँ। देखिए विवादित जो है बहुत प्रकार का विवादित है। एक विवादित हो जाता है कि आपका जमीन है और दूसरा व्यक्ति ने क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। तो उस कंडीशन में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप लोग सर्वे जरूर कराइएगा। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम चलता है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो जमीन हमारा है और हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तब हम सर्वे कैसे कराएंगे। तो आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी उस जमीन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए रसीद है तो रसीद के आधार पर भी सर्वे करा सकते हैं। वहां पर ये नहीं है कि फॉर्म अपलोड करिएगा तो फॉर्म अपलोड नहीं होगा, वहां पर जो भी फाइल अपलोड करिएगा अपलोड हो जाएगा। तो क्या करना है, आप लोग को रसीद के आधार पर ही सर्वे करा लेना है। अदरवाइज मैं आप लोग को एक सेशन के माध्यम से बतलाया हूँ कि कैसे आप लोग को केवाला डाउनलोड करना है और कैसे खतियान डाउनलोड करना है। यदि वहाँ उस पोर्टल पर आप लोग को मिल जाता है आपके डॉक्यूमेंट तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज वहाँ पर भी अपलोड नहीं किया गया है तो अब आप लोग को जो डॉक्यूमेंट है, यानी उस जमीन से रिलेटेड एक भी डॉक्यूमेंट है तो उसके आधार पर आप लोग सर्वे करा दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो सर्वे का फॉर्म भरिए और उसको आवेदन जरूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को आवेदन जरूर करना है। मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो सभी लोग को जमा करना है। तो देखिएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो ये प्रपत्र 2 जो है ये तो सभी लोग को भरना है, तो इसमें तो कोई बात नहीं है कि इनको भरना है इनको भरना है।
ये सभी लोग को भरना है जो सर्वे कराना चाहते हैं। उसके बाद ये बंसाली वाला देखिएगा, तो जिनका खतियानी जमीन है और जिनका केवाला वाला जमीन है बट दादा के नाम से केवाला वाला जमीन है, तब पर भी आप लोग को ये वाला फॉर्म भरना होगा, यानी बंसाली वाला फॉर्म भरना होगा। यानी अपने से दूसरे नाम पर ट्रांसफर कराना है, मान लीजिए पिताजी के नाम से जमीन है और अपने नाम पर कराना है, उस कंडीशन में भी आप लोग को बंसाली वाले फॉर्म को भरना होगा। ये बंसाली वाले फॉर्म किसको नहीं भरना है? जिनके नाम पर खुद जमीन है और खुद के नाम पर सर्वे कराना है, उनको ये बंसाली वाला फॉर्म को भरने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझिएगा रसीद। रसीद आप लोग कहिएगा कि हमारा जमीन का रसीद ही नहीं कट रहा है, तो रसीद हम कहाँ से कटाएंगे और कहाँ से लगाएंगे? तो देखिए, रसीद नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए, नत कटाइए। आप लोग उसके लिए क्या करिए, आप लोग उसके लिए आवेदन करिए। यदि कुछ गड़बड़ है तो परिमार्जन करिए, जमीन को नेट पर चढ़ाइए। अदरवाइज जमीन का अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो दाखिल खारिज कराइए। दाखिल खारिज के माध्यम से जो आप लोग को रिसिप्ट मिलता है, जो रसीद मिलता है, उसके आधार पर आप लोग सर्वे करा लीजिए। यानी रसीद के स्थान पर जो दाखिल खारिज का रिसिप्ट मिल रहा है उसको आप लोग लगा दीजिएगा। अब भाई आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो सभी लोग को देना है, तो इसमें कोई बात नहीं है, तो आधार कार्ड सभी लोग दीजिएगा। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे कहेंगे हमारा आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र होगा, पहचान पत्र लगा दीजिएगा। यानी आप लोग को आईडी कार्ड एक लगा देना है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग को क्या करना है, एक कार्ड जो है जरूर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर केवाला, तो केवाला वाला जमीन है तो केवाला लगाइएगा, खतियान वाला जमीन है तो खतियान आप लोग को लगाना है। यानी जिस प्रकार का जमीन है उससे संबंधित जो जमीन का डॉक्यूमेंट है उसको जरूर आप लोग को लगाना है। तो दाखिल खारिज का भी मैं आप लोग को प्रोसेस बता दिया हूँ। यदि आप लोग का रसीद नहीं कट रहा है तो दाखिल खारिज करा लीजिए। यदि उस जमीन को अभी तक नेट पर नहीं चढ़ाया गया है तो आप लोग को क्या करना है, परिमार्जन के माध्यम से उसको नेट पर पहले चढ़वाना है। तो तमाम प्रकार के जानकारी को आज के सेशन में हम लोगों ने समझे हैं। तो आप लोगों को मैं फिर से सूचित कर दूं कि 31 दिसंबर लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। उसके बाद पोर्टल जो है फॉर्म अपलोड नहीं लेगा। टाइम जब नजदीक आएगा तब वहां पर डिसीजन लिया जाएगा। बट अभी कहा गया है कि 31 दिसंबर के बाद इस साइट को बंद कर दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट बचेगा उसको ऑफलाइन जमा किया जाएगा। तो प्रयास करना है कि जब तक साइट चल रहा है तो उतने में आप लोग सभी डॉक्यूमेंट को सल्टा दीजिए, यानी सभी जमीन का सर्वे का फॉर्म जमा कर दीजिए। आई होप कि आज के सेशन में जो मैं पॉइंट बताया हूँ आप सभी लोग को पूरा जो है क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। यदि कोई भी डाउट रह जाता है इस सेशन से रिलेटेड तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।